ओके, अब देखते हैं वल्वल कैंसर। पहले कुछ एनाटॉमी। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द वल्वा स्टार्ट होता है फ्रॉम द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, सो इट इज़ द सेंटिनेंटल लिम्फ नोड। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, वो फिर ड्रेन करता है इनटू डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड एंड फीमोरल लिम्फ नोड। सेंटिनेंटल लिम्फ नोड इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल, सो एंड सेंटिनेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी इज डन इन वल्वल कैंसर मोर देन सर्वाइकल कैंसर। लिम्फ नोड डिसेक्शन में हम कौन से लिम्फ नोड रिमूव करेंगे? तो इंग्वाइनो फीमोरल लिम्फ नोड, अल्टीमेटली वो वहाँ पे ड्रेन हो रहा है, इंग्वाइनो फीमोरल लिम्फ नोड, उसको रिमूव करेंगे। योर पेल्विक लिम्फ नोड्स दे आर नॉट इंक्लूड। अब अगर वल्वल ये सेंट्रल लाइन होगी हमारी ये बॉडी, अब अगर वल्वल कैंसर इज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन तो फिर हम बाईलेटरल इंग्वाइनो लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे, इंग्वाइनो फीमोरल लिम्फ नोड डिसेक्शन। लेकिन अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है देन हम यूनिलेटरल लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे। अगर तो अगर 2 सेंटीमीटर से कम है मिड लाइन से देन बाईलेटरल, अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है फ्रॉम द मिड लाइन देन यूनिलेटरल लिम्फ नोड डिसेक्शन। अब वल्वल कैंसर मोस्ट कॉमन टाइप इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, तो सर्विक्स में भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा था, इसमें सेकंड मोस्ट कॉमन इज मेलानोमा, वहाँ पे था एडिनोकार्सिनोमा। मैनेजमेंट इज रेडिकल पार्शियल वल्वेक्टोमी, ये सर्जरी का नाम है, रेडिकल पार्शियल वल्वेक्टोमी। एंड रेडियोथेरेपी जो है इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एंड सेंटिनेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी इज डन, अगर फिर पॉजिटिव आती है देन डू द लिम्फ नोड डिसेक्शन। बेसल सेल कार्सिनोमा, उसकी मैनेजमेंट अगेन रेडिकल पार्शियल वल्वेक्टोमी प्लस सेंटिनेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी प्लस लिम्फ नोड डिसेक्शन। मोस्ट कॉमन सिम्टम यहाँ पे होगा प्रूराइटिस, क्योंकि मोस्ट कॉमन सिम्टम इज प्रूराइटिस। रिस्क फैक्टर HIV इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट। फिर इसमें 2 टाइप की कैंसर होता है, वॉटी या बेसल एंड केराटिनाइजिंग वेराइटी। इस वॉटी में HPV इन्फेक्शन, स्मोकिंग, VIN आर द रिस्क फैक्टर्स। केराटिनाइजिंग में इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद HPV, लाइकन स्क्लेरोसिस, पीच म्यूटेशन, स्क्वामस सेल हाइपरप्लेसिया। एंड वॉटी इट हैज़ गुड प्रोग्नोसिस। साइट ऑफ वल्वल कैंसर इज लेबिया मेजोरा, मोस्ट कॉमन लेबिया मेजोरा, उसके बाद लेबिया माइनोरा। फिर एडिशनल रिस्क फैक्टर इज एक्स्ट्रा मेमोरी पगेट्स डिसीज। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट आता है प्लस डेप्थ ऑफ इन्वेजन, डेप्थ ऑफ इन्वेजन। उसके बाद स्टेजिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेज 1 में इट इज़ लिमिटेड टू द वल्वा, फिर 1A में साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर, 1B में मोर देन 2 सेंटीमीटर, या और एनी साइज विद डेप्थ ऑफ मोर देन 1 mm। स्टेज 1। स्टेज 2 में ट्यूमर ऑफ एनी साइज प्लस इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर 1/3 ऑफ वजाना या लोअर 1/3 ऑफ यूरेथ्रा, लोअर 1/3 ऑफ एनस। ठीक है, तो ये स्टेज 2। उसके बाद स्टेज 3 में स्टेज 2 वाले फीचर्स प्लस ब्लैडर या ब्लैडर म्यूकोसा या रेक्टल म्यूकोसा इज इन्वॉल्व। क्लियर, तो ये स्टेज 3। ABC याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट्स आते हैं। स्टेज 4 में इट इन्वेट्स अपर 2/3 ऑफ वजाना, यूरेथ्रम या रेक्टम एक्सेट्रा। 4A और 4B इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस। अब कुछ एनाटॉमिकल फैक्ट्स। पेल्विक फ्लोर, डीप पेरिनियल पाउच, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, तो ये उनकी लोकेशन दी है। पेल्विक फ्लोर इज कंप्राइज्ड ऑफ लिवेटर एनाई मसल। डीप पेरिनियल पाउच इट इज बिटवीन सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप इंफीरियर फेशिया। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच इज बिटवीन द पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड कोलिस फेशिया। और ये उन दोनों के कंटेंट्स दिए हुए हैं, ये पढ़ सकते हैं। अब मैनेजमेंट, स्टेज 1 एंड 2 में नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। मैनेजमेंट इज सर्जरी। सर्जरी कौन सी हमने देख ली, रेडिकल पार्शियल वल्वेक्टोमी। स्टेज 3 में सर्जरी फॉलोड बाय एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। स्टेज 4 में कीमो रेडिएशन। सर्जरी के नाम एक तो वाइड लोकल एक्सिजन या सिंपल पार्शियल वल्वेक्टोमी, दूसरा है रेडिकल पार्शियल वल्वेक्टोमी, तीसरी इज रेडिकल टोटल वल्वेक्टोमी। और इसमें क्या क्या रिमूव करते हैं वो दिया है। एक्सिजन ऑफ इसमें सिंपल पार्शियल में एक्सस द ट्यूमर प्लस 1 सेंटीमीटर मार्जिन डेप्थ अंटिल द कोलिस फेशिया। रेडिकल पार्शियल में ट्यूमर प्लस 2 सेंटीमीटर मार्जिन टिल पेरिनियल मेम्ब्रेन। क्लियर, स्टेज 1B एंड 2 में ये करता है, और स्टेज 1A में सिंपल पार्शियल करता है, स्टेज 1B एंड 2 में पार्शियल रेडिकल पार्शियल वल्वेक्टोमी, एंड स्टेज 3 में रेडिकल टोटल वल्वेक्टोमी, और स्टेज 4 में तो कीमो रेडिएशन। मैनेजमेंट ऑफ लिम्फ नोड, अगर लिम्फ नोड क्लिनिकल पाल्पेबल है देन रिमूव एंड डू HPE एग्जामिनेशन। लिम्फ नोड अगर पॉजिटिव आया देन इंग्वाइनो फीमोरल लिम्फ नोड डिसेक्शन। अगर नेगेटिव आया देन मैनेज देन लाइक नॉन पाल्पेबल लिम्फ नोड्स। अगर नॉन पाल्पेबल है देन स्टेज देखेंगे। अगर स्टेज 1A है इसका मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं हुए, सो नो लिम्फ नोड डिसेक्शन नीडेड। अगर अदर स्टेज है देन आइडियली सेंटिनेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी इज डन और इंग्वाइनो लिम्फ नोड डिसेक्शन इज डन। अगर ना पाल्पेबल नहीं है तो फिर हम स्टेज देखेंगे। अगर स्टेज 1A है तो फिर लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है तो उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं करेंगे, कोई डिसेक्शन नहीं करेंगे। अगर अदर स्टेजेस है दैन सेंटिनेंटल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे या फिर इंग्वाइनो फीमोरल लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे डायरेक्टली। अब यूनिलेटरल या बायलैटरल इंग्वाइनो फीमोरल लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है। क्राइटेरिया साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर, फिर लोकेशन इंपॉर्टेंट, हमने देखा मोर देन 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड लाइन तो यूनिलेटरल करेंगे, लेस देन 2 सेंटीमीटर देन बायलैटरल, एंड लोकल एक्सटेंशन एब्सेंट, शुड बी एब्सेंट।
अगर ऑल द क्राइटेरिया प्रेजेंट देन यूनिलेटरल, इफ एनी वन क्राइटेरिया इज नॉट प्रेजेंट देन बाइलेटरल। क्लियर। यूनिलेटरल हम कब करेंगे? जब साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर होगी, दूसरी लोकेशन विल बी मोर देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन एंड लोकल एक्सटेंशन एब्सेंट, तब हम यूनिलेटरल करेंगे। ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज़ एब्सेंट हुई देन हम बाइलेटरल लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे। क्लियर। तो ये वल्वल कैंसर के बारे में।